लोग कहते हैं कि दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। दुर्घटनाओं के कारण और बचाव के बारे में जानना तो लोग चाहते हैं, लेकिन उनको खुद पता नहीं होता है कि हम क्या करें, कैसे रहें कि हम बच सकते हैं। तो इसी संदर्भ में हम एक वीडियो लेकर के आपके लिए आए हैं कि कैसे आप बच सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। कहा जाता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। स्पष्ट है, बात से साफ है, इस कहावत से क्लियर हो जाता है कि सावधान आप नहीं रहेंगे तो एक्सीडेंट तो भाई होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जब आप एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं तो सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। सेफ्टी रूल कौन कौन से हैं ये हम अभी आपको बता रहे हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। इधर देखिए, पहला का नाम है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, दूसरा का नाम है सेफ्टी फ्रॉम हेवी इक्विपमेंट एंड लोड, तीसरा है सेफ्टी फ्रॉम फायर, चौथा है सेफ्टी फ्रॉम लूज ड्रेस और लास्ट है रिमेन सेफ फ्रॉम अनसीन सेफ्टी साइड। यानी ये 5 प्रकार के सुरक्षा के रूल हैं। इस पांचों रूल को आप पालन करेंगे, पांचों नियम का पालन अगर करेंगे तो एक्सीडेंट से आप बचे रहेंगे, किसी तरह की दुर्घटना आपको नहीं छुएगी। तो आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, अंग्रेजी में एक कहावत है, इलेक्ट्रिसिटी इज द बेस्ट सर्वेंट बट वर्स ऑनर। मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ लिखा हुआ भी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज द बेस्ट सर्वेंट बट वर्स्ट ऑनर। मतलब सबसे बढ़िया नौकर है इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बढ़िया सेवक है। आप जो चाहिएगा आपका काम वो करेगा। आपको गर्मी लगेगी तो पंखा चला करके ठंडी ठंडी हवा देगा। आपको भूख लगेगी तो कुकर से आपका जो चूल्हे पर, इलेक्ट्रिक चूल्हे पर वो रोटी सेक करके आपको दे देगा। आपको कहीं जाना है तो लाखों किलोमीटर वो सफ़र करा देगा, आराम से आप बैठे रहिए। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी आपका सारा का सारा काम करेगा। लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो वो खराब मालिक के जैसा पेश आएगा। यहाँ लिखा है सबसे खराब स्वामी है। जब प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर गलती करते हैं तब वो हमें छोड़ेगा नहीं। यहाँ लिखल है, जब हम असुरक्षित तरीकों का उपयोग करेंगे तब हम तुरंत काल के ग्रास बन जाएंगे। वो छोड़ेगा नहीं, एक्सीडेंट तुरंत हो गया, हमको बिजली का झटका मारेगा और एक्सीडेंट होगा और हम स्वर्ग को सिधार सकते हैं। तो इसलिए इस रूल को, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का जो रूल है उसका पालन करना जरूरी है। क्या रूल है अभी हम तुरंत बताते हैं नेक्स्ट पेज के माध्यम से। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या क्या है वो क्लियर आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, सबको मैंने सूचीबद्ध करके आपके लिए रख दिया है। जैसे सेफ्टी नंबर 1 है, ओनली ट्रेंड टेक्नीशियन शुड बी अलाउड टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। मतलब केवल जो सीखा हुआ आदमी है, ट्रेंड टेक्नीशियन है, ट्रेनिंग ले लिया है, ITI पास कर लिया है, डिप्लोमा पास कर लिया है, उसी को आप काम पर लगाइए। दूसरा सावधानी है, टूल्स शुड बी इंसुलेटेड एंड इन प्रॉपर कंडीशन। जो आपका औजार है उसको सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए। लोग क्या करता है कि प्लायर है उससे हथौड़ी का काम ले लेते हैं। प्लायर के जो दोनों हैंडल हैं वो इंसुलेटेड नहीं होता है। इस तरह के मिस्टेक होने के कारण भी एक्सीडेंट होता है। हथौड़ी का काम लीजिएगा, पिला से चोट लग सकती है। उसका जो है दोनों विंग अगर इंसुलेटेड नहीं है तो आपको करंट का झटका लग सकता है। तीसरा, डू नॉट वर्क ऑन दी लाइव वायर। अगर फेज वायर पर काम करना है तो मत कीजिए, लाइव वायर पर काम मत कीजिए। लेकिन इफ़ इट इज़ नेसेसरी, ऐसा करना ज़रूरी है, ऐसा करना ज़रूरी है। पॉज। अगर ऐसा करना ज़रूरी है तो आपका हाथ में दस्ताना होना चाहिए। जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ सूखी चटाई या लकड़ी पर खड़े होकर काम कीजिए। चौथा, डू नॉट डू
डू नॉट टच लाइव वायर, हाथ से गर्म तार को कभी मत छूइए, फेज वायर को हाथ से कभी मत छूइए। ऑलवेज पुट हॉट सोल्डरिंग आयरन इन इट्स स्टैंड, गरम आयरन को आप इसके स्टैंड पर ही रखें, नीचे नहीं। लकड़ी पर रखेंगे लकड़ी जल जाएगा, कागज़ पर रखेंगे कागज़ जल जाएगा, इधर उधर रखेंगे कोई दूसरा सामान जलेगा। इसलिए सोल्डरिंग आयरन का स्टैंड बना हुआ है, उसी पर आप रखिए सोल्डरिंग आयरन को। छठा, यूज फ्यूज ऑफ प्रॉपर रेटिंग, कहीं फ्यूज लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कोई भी तार लेके लगा दिया, उसका रेटिंग होता है, जितना एम्पियर का सर्किट है उतना एम्पियर का उसका फ्यूज लगाना होगा। सातवां, स्विच ऑफ द मेन स्विच बिफोर रिप्लेसिंग द फ्यूज, अगर आप फ्यूज बदल रहे हैं, किसी किट कैट का फ्यूज बदल रहे हैं तो मेन स्विच को ऑफ़ कर दीजिए, उस स्विच को भी ऑफ़ कर दीजिए जिसका आप फ्यूज बदल रहे हैं। आठवां, यूज ओनली दीज ऑपरेटर्स ऑफ विच स्टैंडर्डाइजेशन इज़ कंप्लीटेड, आप उसी टूल का इस्तेमाल करें, उसी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कीजिए जिसका भारत सरकार से स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण हो चुका है। सरकार ने जिसे मान्यता दे दी है, साफ साफ इसका मतलब है कि भारत सरकार ने जिस पर ओके का सिंबल लगा दिया है, ओके टेस्टेड का मुहर लगा दिया है, उसी का आप इस्तेमाल करें, उसी को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। नौवां, यूज वुडन लैडर एट द टाइम ऑफ वर्किंग ऑन लाइव सर्किट, अगर आप लाइव सर्किट में काम कर रहे हैं, मतलब वैसा सर्किट पर काम कर रहे हैं जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, तो आप हमेशा लकड़ी के सीढ़ी का इस्तेमाल करें। 10वां, स्विच ऑफ द मेन स्विच एट द टाइम ऑफ वर्किंग इन द सर्किट, जब आप सर्किट में काम कर रहे हैं तो सर्किट पर काम करते के समय आप मेन स्विच को हमेशा बंद रखें। स्टैंड ओनली ऑन मैट ऑफ रबर एट द टाइम ऑफ वर्किंग ऑन स्विच, जब आप स्विच पर काम कर रहे हैं तो आप चटाई पर, मैट मीन्स चटाई पर ही खड़े होकर काम करें। वो चटाई सूखा पत्ता का भी हो सकता है, नहीं तो रबड़ का भी हो सकता है, रबड़ इंसुलेटर होता है इसलिए रबड़ की चटाई रखिए। सूखा पत्ता भी इंसुलेटर होता है, पत्ता का भी चटाई रख सकते हैं, लेकिन सूखा होना चाहिए। पैनल और कंट्रोल गियर पर काम करना है तो भी वही बात है, पैनल पर काम कीजिए, सर्किट पर काम कीजिए। कहीं भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पर काम करना है तो आप हमेशा इंसुलेटर की चीज़ों पर खड़ा होकर काम कीजिए। 12वां, फिक्स द लैडर ऑन द ग्राउंड, आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं काम करने के लिए तो उसका जो नीचे वाला सिरा है ग्राउंड में बढ़िया से फिक्स होना चाहिए ताकि चढ़ने पर वो स्लिप न कर जाए। कैच द लैडर फोर्सली, हो सके तो एक आदमी उस सीढ़ी को कस के पकड़े रहे, वो ज़्यादा उत्तम होगा। इसके बाद और है जो अभी हम तुरंत बताते हैं नेक्स्ट पेज में। आगे देखिए, यहाँ सेफ्टी नंबर 14, डू नॉट पुट योर हैंड ऑन मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन, अगर घूमने वाला कोई मशीन है, मोटर पर काम कर रहे हैं, थ्रेसर पर काम कर रहे हैं या किसी दूसरे मशीन पर काम कर रहे हैं तो उस मशीन पर अपना हाथ नहीं रखिए, पता नहीं कब फंस जाए, कब चोट लग जाए। 15, ओबे द ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द एप्लियंस, जितने भी विद्युतीय उपकरण होते हैं वो सब को मार्केट में भेजने के समय कंपनी उसके साथ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल भेजती है, उसको पढ़ना अनिवार्य है, उसमें जो तरीके बताए गए हैं उसी ढंग से इस्तेमाल करना होगा। यूज पोर्सलेन इंसुलेटर व्हेन नेसेसरी, जहाँ पर इंसुलेटर लगाने की ज़रूरत हो वहाँ पर हमेशा पोर्सलेन इंसुलेटर लगाइए। इसका जो है इसका जो है कैपेसिटी सबसे बढ़िया होता है। डू नॉट यूज लूज जॉइंटेड वायर, टाइट देम, कभी तार जो आप यूज कर रहे हैं उसमें अगर जॉइंट है और जॉइंट अगर लूज है तो उसका इस्तेमाल या तो न करें, या नहीं तो उसे करना हो तो उसको टाइट करके बढ़िया से जॉइंट को ठीक कर दीजिए, उसके बाद उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि लूज जॉइंट पर स्पार्किंग होता है, उससे आग पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है। रिपेयर दी कट आउट ऑफ मेन स्विच, मेन स्विच का जो किट कैट है उसे कट आउट भी बोलते हैं, किट कैट भी बोलते हैं, तो उसमें अगर गड़बड़ी है तो पहले उसको ठीक कर दीजिए, या संभव है तो उसको हटा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, नया कटआउट लगा दीजिए। कब? एट द टाइम ऑफ वर्किंग, जिस समय आप काम कर रहे हैं ऑन द डेड सर्किट पर आप काम कर रहे हैं तो उस कटआउट को हटा दीजिए। एंड सो ऑन द मेन स्विच
एंड अदर सर्किट। यही बात हर जगह कीजिए। मतलब जब भी आप मेन लाइन में काम कर रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर पर काम कर रहे हैं, तो उसका जो स्विच है उसको बंद कर दीजिए, उसके कटआउट को हटा दीजिए, उसके बाद ही काम कीजिए। आगे, डू नॉट कनेक्ट अर्थ वायर फ्रॉम वाटर कैरिंग पाइप्स। पाइप जो पानी वाला है, चापाकल का पानी हो, पाइप हो, चाहे फिर आपका वाटर सप्लाई का पाइप हो, उस पाइप में अर्थिंग कभी नहीं कनेक्ट कीजिए। उसमें करंट आने का खतरा रहता है। घर के बच्चे, महिलाएं या घर का कोई भी अन्य पुरुष अगर उसमें पानी भरने जाएगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा रहता है। डू नॉट पोर वाटर ऑन दी इलेक्ट्रिक एप्लियंस। अगर किसी उपकरण में आग पकड़ लिया है तो उस पर पानी मत डालिए, उससे आग बढ़ने का खतरा रहता है। उसी तरह से डिस्चार्ज दी कैपेसिटर फ्रॉम दी HV लाइन बिफोर वर्किंग। आप अगर HV लाइन पर काम कर रहे हैं, हाई वोल्टेज लाइन पर काम कर रहे हैं और उसमें लगने वाला कैपेसिटर पर आप काम कर रहे हैं, तो उसको काम ख़त्म होने के बाद और काम ख़त्म होने के पहले उसे डिस्चार्ज अवश्य कर लें, नहीं तो उसमें से भी आपको तगड़े का झटका लग सकता है। तो सब सारी बातें हैं जिसका पालन करना आपको अनिवार्य है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट करके या मोबाइल नंबर उसमें हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। हम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।